जीते थे तो 3 साल में कभी वापस नहीं आना था। और अगर आपको डेवलपमेंट का इतना ही शौक है तो वॉल्टन रोड जो है वो इस हुकूमत की जान को रो रही है, वो खंडर बन गई है। हमारे दौर में तो कभी ऐसा हुआ नहीं था। एक वॉल्टन रोड है जिस लाखों लोग गुजरते हैं उस पर से रोज़। यही हाल बाकी इलाकों का है। तो पूरे 3 साल तो इनको कोई डेवलपमेंट याद नहीं आई। अय्याज सादिक साहब के हल्के में जो साहब इनके मुकाबले में इलेक्शन हारे थे और नीचे MP उनको जितवाया गया था, वो भी वज़ीर हैं और बड़े धांसू वज़ीर हैं। जिन साहब को ज़िमनी इलेक्शन में अल्लाह ताला के फजल से मैंने शिकस्त दी, वो भी इस हुकूमत की नाक का बाल हैं और 2 बार वफाकी वज़ीर रह चुके हैं। ये सब लोग किधर सोए हुए थे? कौन सी ऐसी इन्होंने चीज़ पी हुई थी कि सत्तू पी के सो गए थे? चलें मैं ज़रा महज़ब बात कर लेता हूँ। इनको याद नहीं था कि ये हल्के हैं, यहाँ वोटर रहते हैं, लोगों की तकालीफ हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म करवाई गई है, कोई मेंटेनेंस नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इवन सीवरेज साफ़ करने के आप काबिल नहीं हैं। अब आपको सब कुछ याद आ गया है ताकि अब किसी तरह 12 तारीख का इलेक्शन के में लोगों को जीता जा सके। और कोई गोला तार की बात कर रहा है जिसे वो आप कहते हैं इंसुलेटेड वायर, कोई सीवरेज साफ़ करने की बात कर रहा है। इनका ख्याल है कि ये वोटर्स को इस तरह बेवकूफ़ बनाएंगे। वो बेवकूफ़ तो नहीं बनेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किधर है? क्या उनको ये नज़र नहीं आ रहा? अगली बात यह, जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो कैंटोनमेंट बोर्ड के 2 CEO और 2 एडिशनल CEO साहिबान हैं। हमारी इतला के मुताबिक उन्हें बहुत प्रेशराइज़ किया गया है। अब वो प्रेशराइज़ कितना हुए हैं कितना नहीं हुए हैं ये तो अल्लाह को पता है, उनको पता है। लेकिन गैर कानूनी हरकतें उनकी नाक के नीचे हो रही हैं, उनको आगाह किया गया है। हमने बिल मुशाफा आगाह किया दफ्तरों में जाके, कोई रोकथाम नहीं हुई। उससे भी घिनौनी बात यह है कि हुकूमती पार्टी के एक सेनेटर वो पैसे बांट रहे हैं, वहाँ पे लोगों के शनाख्ती कार्ड खरीदे जा रहे हैं। एग्जैक्ट वही मॉडल है जब मेरा सूबाई सीट पे इलेक्शन था, मुझे तो इन्होंने अंदर भेज दिया 11 तारीख को। 13 को चूँकि इलेक्शन जीतना था इन्होंने, तो इन्होंने वहाँ पे तकरीबन 40-50 करोड़ रुपये बांटा था और वो लोगों के शनाख्ती कार्ड ख़रीद लिए थे एक बड़ी तादाद में। वो एक्शन रिप्ले किया जा रहा है। तो अभी मेरे बाद जनाब अय्याज सादिक साहब भी बात करेंगे। मुझे सिर्फ चंद गुजारिशात करनी है। मुझे ये गुजारिश करनी है कि हमारी तैयारी पूरी है, कोई गलतफहमी में ना रहे। यहाँ पे जो सियालकोट में आपने खेल खेला या आज़ाद कश्मीर में, लाहौर में ना चलाएं, नुकसान हो जाएगा। हम पीसफुल हैं, मगर पीसफुल होना अपनी जगह। अगर कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो वो गलती करेगा। हम बिल्कुल अनरेस्ट नहीं चाहते, लेकिन हम बिल्कुल परमिट नहीं करेंगे कि प्री पोल रिगिंग हो, ड्यूरिंग पोल रिगिंग हो या पोस्ट पोल रिगिंग हो, क्योंकि पिछले ज़िमनी इलेक्शन में ये सारा कुछ हम देख चुके हैं और भोग चुके हैं। सो हमने भी सिक्योरिटी लेयर्स अपनी बनाई हुई हैं। हमें मजबूर ना किया जाए। अगर हमारे किसी कारकुन को पुलिस ने पकड़ा, उसी वक्त रद्द अमल होगा। और ये जो हम लोग बैठे हुए, हम सारे सड़कों के ऊपर आएंगे, फिर इन्हें हम सबको पकड़ना पड़ेगा। और हम अकेले नहीं आएंगे, हम अपने साथियों के साथ आएंगे। तो पहले ही हुकूमत बारूद के ढेर पे बैठी हुई है, मुनासिब ये होगा कि वो उसको, इस बारूद के ढेर को चिंगारी ना दिखाएं। लोग महंगाई से, नाइंसाफ़ी से, लाकानूनियत से, टूट फूट से, गलाजत से, ताफुन से, नाइंसाफ़ी से तंग आए हुए हैं। तो अगर आप हमें मौका देना चाहते हैं तो ठीक है। आप अगर इस तरह की बॉल फेंकेंगे, हम शॉट लगाएंगे उसके ऊपर। बिल्कुल कोई 2+2 वाली बात है, इसमें कोई माजरत खाना लबोलहजा नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि इसको पीसफुली होने दिया जाए, पैसे बांटने बंद किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जहाँ जहाँ सरकारी वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है उसको रोके। जो 4 रिटर्निंग अफसरान हैं उनको इलेक्शन कमीशन बिल्कुल क्लियरली ये मैसेज दे कि उन्हें कानून के दायरे में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है, नारवा पाबंदियाँ आयद न की जाएं, और ये जो सरकारी अदारों को मिस यूज़ किया जा रहा है इसको बंद किया जाए। और टॉप ऑफ इट मैं पहले अर्ज़ कर दूं, क्योंकि ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद अब ये सीरीज़ होगी और हर शहर से ये आवाज़ आएगी। हमारे साथी हर जगह बैठ के, जहाँ कैंटोनमेंट का इलेक्शन है, हमारी वहाँ की लीडरशिप बात करेगी। तो हम बड़े ही नपेतुल अल्फाज में अपने तई और बड़े पुरसकून अंदाज में ये गुजारिश कर रहे हैं कि मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी तैयारी मुकम्मल है इलेक्शन लड़ने की। हमने लड़ना नहीं, हमने इलेक्शन लड़ना है। हमें आप किसी रद्द अमल पर मजबूर ना करें।
ये जो पकड़ दकड़ का प्लान है, लाहौर के CCPO साहब इससे गुरेज करें। एक नाम मैंने ले लिया, बाकी मेरा ख्याल है बात समझ जाए। ये काम ना करें, हम आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल आपका मुकाबला होगा, सामने खड़े होकर तन के मुकाबला करेंगे आपका। तो आप लाहौर शहर को आतिशफशां बनाने की हुकूमत कोशिश ना करें। ये जो पैसे बांटे जा रहे हैं ये बंद किए जाएं। एक और मेरी शिकायत है, और ये भी मैं सबूत के साथ कहना चाहता हूँ, 2 या 3 लाख रुपया ये जी अखराजात की लिमिट है एक कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में। जो साहब जो भी उम्मीदवार हिस्सा लेगा, 2 लाख है या 3 लाख है, मेरा ख्याल है 2 लाख है। 2 है जी। अब कैंटोनमेंट बोर्ड में मीटिंग हुई है, RO साहिबान ने उम्मीदवार सारी पार्टीज़ के बुलाए हैं, और ज़रा सुने क्या नादरशाही हुक्म दिया है कि जिसने पेनाफ्लेक्स लगाना है, जो प्रेस्क्राइब्ड पेनाफ्लेक्स है इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक, वो 1 लाख रुपया तो हमें जमा करवाए। किस बात का 1 लाख जमा करवाना है? हम इसे भत्ता समझते हैं, ये भत्ता नहीं दिया जाएगा। ये कोई तरीकाकार है? कहीं नोगो एरिया बन जाता है इलेक्शन के लिए, कहीं आप जाके कैंपेन नहीं कर सकते। तो हमने काफ़ी इसके ऊपर मैं समझता हूँ कोई इसकी वायलेशन नहीं की। हालांकि पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है, इसकी कोई तुक नहीं है कि इजाज़त नहीं ली जाए जी फ़लाँ जगह जाके आप वोट मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते। तो इसको बात को बढ़ाया ना जाए, इसलिए ये एक गैर कानूनी डिमांड है। 2 लाख रुपए का बजट है, 1 लाख रुपए आप कैंटोनमेंट बोर्ड को जमा करवा दें जी जाके। भाई 5, 7, 8 दिन का इलेक्शन बाकी है, तमाम जमातों के उम्मीदवारों को आप अपनी पब्लिसिटी जो है वो उन जगहों पे लगाने दें जिन पे लगाने की अवामी मुकामात पर इजाज़त है। तो ये कुछ गुजारिशात हैं जो मुझे करनी थी, और मैं फिर एक बार ये कहूँगा कि अवामी मैंडेट को चोरी करने की एक फिर साजिश तैयार है। इमरान खान साहब हमारी इतला के मुताबिक उन्होंने इसकी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। एक मीटिंग चीफ मिनिस्टर हाउस में हुई है, एक गवर्नर हाउस में हुई है। वज़ीर आला साहब ने लाहौर पुलिस को जो अहकामात जारी किए हैं वो भी हम तक आए हैं। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया वो भी हमें बात आई है। एक डिप्टी कमिश्नर थे चले गए हैं लाहौर से, वो गौर से सुन लें कि वो भी उनके निशान पर, उनके नाम पर भी निशान है। उन्होंने यहाँ बहुत गंद डाला था और वो लोगों को खौफसदा करते थे वज़ीर आला के कहने पर। ये माफ़ी नहीं होनी। जो जो सरकारी एहलकार जो है वो गड़बड़ करेगा, ख़राबी करेगा, बहुत बार छोड़ा गया, इस बार नहीं माफ़ी होगी। इन सब ने इस अकाउंटेबिलिटी की चक्की से गुजरना है, जो हुक्मरानों को अपना आका और मालिक समझते हैं और स्टेट का सर्वेंट अपने आप को नहीं समझते हैं। तो मैंने बड़े नपे तुले अल्फाज में ये कह दिया है कि ये खरीदो फरोख्त का वोटों का धंधा सरकारी पार्टी बंद करे। इलेक्शन कमीशन अज़राह करम आंखें खोले, अज़राह करम कान खोले, और जहाँ इलेक्शन रूल्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं उनको रोका जाए। ये जो उम्मीदवारों से पैसे मांगे जा रहे हैं पब्लिसिटी मटीरियल लगाने के लिए, ये गैर कानूनी काम है। और 2 लाख में से 1 लाख कैंटोनमेंट बोर्ड को कोई भी पार्टी का उम्मीदवार जमा नहीं करवा सकता, तुक भी कोई नहीं बनता। इसी तरह नादरा की वैन ज़रूर बनाए लोगों के शनाख्ती कार्ड, लेकिन PTI के उम्मीदवार जो हैं उनके पैनाफ्लेक्स लगा कर नहीं, और उनके घरों और उनके डेरों पर जाके नहीं। ये नामुनासिब और नामाकूल बात है, और इसकी भी हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं हमारे पास पैनाफ्लेक्स लगे हुए। इसी तरह सरकारी इदारे जो हैं वो कहाँ थे 3 साल, क्यों नहीं डेवलपमेंट की, क्यों मेंटेनेंस नहीं की? अब इलेक्शन में जब 10 दिन रह गए हैं तो आप आ गए हैं, 13 तारीख को आप भाग जाएंगे सारे। तो अगर बहुत शौक है डेवलपमेंट का, बिल्कुल करवाएं, हम भी चाहते हैं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हम भी अपने इलाके के मसाइल आपको देते हैं, हम मुंतखब लोग बैठे हुए हैं ना सारे, तो आप 13 तारीख से उन मसाइल को हल करें। वॉल्टन रोड को दोबारा सिरे से तमीर करें, वहाँ पे जो वो बहुत बड़ा ड्रेन है जो पानी खड़ा रहता है उसको ठीक कराएं। आखिर वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने यहाँ से वोट लिए हुए हैं, अय्याज सादिक साहब के हल्के से भी PTI ने बड़े वोट उठाए थे। तो इन वोटरों को दोबारा मिलना नहीं है कि इलेक्शन के इलेक्शन मुलाकात करनी है। तो मैं फिर आखिर में कहूँगा कि पीसफुल एक इलेक्शन जा रहा था, इसको पीसफुल रहने दें, और PMLN को आप मजबूर न करें कि हम किसी धांधली का अगर ये अमल ना रोका गया तो हमें उसके नतीजे में सड़क पर आना पड़े और एक अनरेस्ट की सिचुएशन पैदा हो। मैं अय्याज सादिक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। इधर ही बैठे थे, आ जाइए। मैं करता हूँ, अज़मा जी मैं करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं कोई वो बात रिपीट नहीं करूँगा जो तफसील से साद रफ़ीक साहब ने गुफ्तगू की, और साद रफ़ीक साहब ने बड़ी धीमे अंदाज से गुफ्तगू की। ये
जो हमारे वर्कर के और कैंडिडेट्स के जज्बात हैं, ये उसको इन्होंने 50% रिड्यूस करके ये बात की है, बिकॉज़ वहाँ काफ़ी गुस्सा भी है और एजिटेट करने को तैयार भी लोग बैठे हैं। मैं तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 15 वार्ड साद रफ़ीक साहब के एनए में हैं और मेरे सलमान साहब और एहसन शराफत साहब के हलके में 5 वार्ड हैं। तो हम चूँकि ज़ाब्ता अखलाक की वजह से इलेक्शन कमीशन के हम उस तरह इलेक्शन कैंपेन तो नहीं कर रहे, मगर हमारा जाना ज़रूर हो रहा है, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें हो रही हैं जिनमें कि हमें जो फ़ील आ रही है वो एक ऐसी फ़ील है कि जिसमें लोग अब माफ़ियाँ मांग रहे हैं कि गलती हो गई और अगली दफ़ा इनको वोट नहीं दिया जाएगा। एक माफ़ियाँ मांग रहे हैं। दूसरा, हमें जब वो लोग जो सताए हुए हैं हुकूमत के, जब वो हमें बिजली या गैस का बिल दिखाते हैं या कहते हैं कि हम 2 वक्त की रोटी अपने औलाद को नहीं दे सकते, तो तकलीफ़ होती है। और तकलीफ़ इसलिए होती है कि गवर्नमेंट को किसी तरह का होश नहीं। 14 रुपए का 2018 में बिजली का यूनिट आज 26 रुपए का, गैस की कीमतें 3 गुना, आटा चीनी किसी से ठगी छुपी चीज़ नहीं है, गोश्त, मुर्गी, सब्ज़ी, कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई जिस पे इन्होंने किसी तरह का काबू पाने की कोशिश की। और अद्वियात की कीमत भी आप जानते हैं तीसरी दफ़ा बढ़ रही है। कोई भी चीज़ है इन्होंने उसको रोकने की कोशिश नहीं की जो कि आम आदमी को रिलीफ पहुंच सके। ये वही वज़ीर आज़म है जो कहते थे कि 1 रुपये अगर रुपए की कीमत गिरती है तो 1 अरब रुपए का नुकसान होता है। और ये वही वज़ीर आज़म है जो कहते थे कि जब महंगाई बढ़ती है तो इसका मतलब है वज़ीर आज़म करप्ट होता है। तो ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो करप्ट हैं या नहीं हैं, मगर उनकी कही हुई बातें जब हम लोगों की जिन महफ़िलों में जो हमारे खाने कर रहे हैं या हम जहाँ बैठते हैं बात करते हैं वहाँ सुनने को मिलती है, तो हमें नज़र आता है कि इलेक्शन का इंशाल्लाह रिज़ल्ट क्या होगा। और मैं तो इंशाल्लाह वसूख से कह सकता हूँ कि अस्करी 9-10 में भी हम जीतेंगे, कैंट में भी जीतेंगे, सदर में भी जीतेंगे और वॉल्टन में भी जीतेंगे, जो इलेक्शन कैंपेन का मोमेंटम बन गया है। मगर यही बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना फेयर रोल अदा करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना फेयर रोल अदा करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हिदायत दे प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को कि जो ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उखेड़ी जा रही हैं उनके ऊपर वो भी एक्शन लें ताकि ये फेयर